छपरा का चुनावी मिजाज समझने के लिए हम एक ऐसे गांव में हैं जहां यादव भी रहते हैं और राजपूत भी रहते हैं। अलग अलग माहौल, इस अलग अलग माहौल की बदमज़गी को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि आखिरकार इस बार के चुनाव में क्या नया होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे खेसारी लाल के मैदान में आने के बाद वैसे भी ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ है कि राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ गई हैं, इसीलिए ये चुनाव और इंटरेस्टिंग हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला इस पूरे चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मारेगा। हम ये गांव में हैं, एक टोला है, कौन सा टोला पड़ता है? कटरा नेवाजी टोला। कटरा नेवाजी टोला ये गांव है। इस गांव में राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, आपस में मिल के रहते हैं। कभी कभी चाय पीते वक्त बस थोड़ी सी वो राजनीतिक चर्चा दोनों के मध्य हो जाती है, दोनों जातियों के मध्य, क्योंकि जाति बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में और व्यक्तियों के मतलब अंदर वो रमी हुई है कि अपना कैंडिडेट इस जाति का है तो इसको देंगे, या फिर ऊपर वाले इस जाति के हैं तो उनको वोट देंगे। ये सब चीज़ें चलती हैं कि जातिगत समीकरण देखा जाता है। इसी में बातचीत करेंगे। दादा हमारे साथ है, पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या बिहार की इस सीट पर यानी छपरा सीट पर क्या होने वाला है? बिहार के छपरा वाले इस सीट पर माने 6 तारीख को चुनाव है। अच्छा, अब बड़ी टक्कर का लड़ाई है यहाँ। लेकिन हमारे बीजेपी की उम्मीदवार माने छोटी कुमारी बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगी, क्योंकि उनका विकास मुद्दा है। अब विकास उन्होंने किया है। अच्छा, हाँ, कौन सा विकास किया? अभी तो किसी पद पे नहीं रही। बहुत सारा विकास हुआ है, कितना जुड़वा है, सब विकास है। अच्छा, जिला परिषद थी, वो जिला परिषद के अध्यक्ष थी। जिला परिषद थी। हाँ, अच्छा, विकास किया है छोटी कुमारी ने। हाँ। तो लेकिन लोगों से जब बात करें तो वो कह रहे हैं कि ज्यादा विकास मेयर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से विकास जो किया है वो राखी गुप्ता ने किया है। तो 1 साल के लिए। एक मिनट, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। राखी गुप्ता अभी मैंने भाजपा में ज्वाइन की है। अच्छा, आप भाजपा में ज्वाइन करने के बाद तुरंत बागी भी हो गई हैं, तो आप सोचिए जो विकास कहाँ से कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कहाँ से? राखी गुप्ता गेम बिगाड़ेंगी बीजेपी का कि नहीं? बिगाड़ना चाहती हैं लेकिन बिगड़ेगा नहीं। क्या लगता है भाई, राखी गुप्ता गेम बिगाड़ देंगी बीजेपी का? राखी गुप्ता भी तो बीजेपी की ही हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव एक स्टारडम है जिसका हर जाति धर्म हम में। सवाल जो पूछ रहे हैं उस पर जवाब दो आप। उस पे आना आप। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है राखी गुप्ता? इस पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये हाँ या ना का जवाब ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में हर कोई को अपने को। अब बीजेपी वाले क्यों मानते हैं कि राखी गुप्ता हमारा गेम बिगाड़ेगी? ये तो खेसारी भी सोच सकते थे कि हमारा गेम बिगाड़ेगी। अच्छा, खेसारी कैसे सोच सकते थे? इसलिए क्योंकि लोकतंत्र और हर प्रत्याशी अपना जीतने के लिए लड़ता है, वो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। इसमें ना तो बीजेपी की बात है। लेकिन जाति समीकरण है ना, जातिगत समीकरण तो काम करता है। उसी फैक्टर के आधार पर शायद भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, क्योंकि अगर राखी गुप्ता चुनाव नहीं लड़ेंगी, राखी गुप्ता लड़ेंगे भी तो वैश्य समाज का वोट उन्हें मिलेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वैश्यों की पार्टी नहीं है। लोकतंत्र में हर एक जाति को और हर एक व्यक्ति को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सी पार्टी पसंद है? हमें जो रोटी रोजगार कपड़ा के बात करेगा। कौन बात करा रोटी रोजगार? अभी तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जो है। तेजस्वी यादव वह शिक्षा रोजगार पूरे चुनाव मुद्दा में एक ही बंदा है। जनस्वराज क्यों पसंद है? जनस्वराज भी तो यही बात। जनस्वराज अच्छे व्यक्ति हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने इस बात को अच्छा किया। पर मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे कोई व्यक्ति है तो वह तेजस्वी यादव। की रेस पूछी ही नहीं आपसे। मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं मुझे कि मुख्यमंत्री की रेस तो मैंने पूछा आपको कौन पसंद है? तो आपने कहा तेजस्वी यादव पसंद है। ठीक है, तेजस्वी नहीं, वो रोटी रोजगार और आज के ये बात तो जनस्वराज भी कर रही है। तो जनस्वराज अभी नई पार्टी है और इसलिए क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है, उस पर अभी ट्रस्ट नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा सिकंदर कुमार नाम है। पूरा नाम बोलिए ना। सिकंदर कुमार नाम है। पूरा नाम सिकंदर कुमार। आगे नाम का मतलब नहीं होता। जाति बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे चुनाव में। जाति महत्वपूर्ण है और जाति की बात होती है। पूरे पटना में विद्यार्थियों और शिक्षकों की कोई जाति नहीं है। पूरे पटना आप ध्यान दीजिएगा। हर एक विद्यार्थी और शिक्षक इस बार बदलाव की तरफ। यह बताइए, यहाँ जाति पर वोट नहीं पड़ता है? जाति पर हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए। जाति पर वोट पड़ता है? बिहार में पड़ता है। मैं छपरा की बात कर रहा हूँ। पड़ता है। छपरा में पड़ता है, हर जगह पड़ता है। पड़ता है जाति पर वोट। तो पर विकास इसी पर तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप सुनिए मेरी बात पहले, कि अगर जातिगत व्यवस्था पर वोट पड़ता है तो इसीलिए मैंने कहा कि राखी गुप्ता बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे कि नहीं बिगाड़ेंगे। सवाल वहीं से पैदा होता है कि जातिगत व्यवस्था पर वोट पड़ता है। वो समझिएगा, वो जिनको लगता है वैसा होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ये लोकतंत्र के ही खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति, तब तो खेसारी भी कहेंगे कि राखी गुप्ता हमारा बिगाड़ेगी।
कह सकते हैं ना। इसका मतलब है कि बीजेपी को डर है एक निर्दलीय प्रत्याशी से और लोकतंत्र से डर है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को कह रहा है कि वो मेरा गेम बिगाड़ेगा। बीजेपी डरी हुई है यहाँ छपरा में? पूरा डरी हुई डरी है बीजेपी? बीजेपी नहीं डरी है, हाँ। ये लोग डरा हुआ है। ये डरे हुए हैं, विपक्ष डरा हुआ है। राखी गुप्ता के चुनाव लड़ने से जो विपक्ष है वो खुश है, क्योंकि वो वैश्य समाज का वोट काटेगा, बस इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है और अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना कि वह व्यक्ति अगर मेरा खेल बिगाड़ेगा, ये तो पूरा लोकतंत्र पे ही सवाल हो गया। हर व्यक्ति को अपनी लोकतांत्रिक अधिकार है लड़ने का चुनाव, वो चाहे किसी जाति और धर्म का हो। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठ ही नहीं रहे। ये जो जातिगत व्यवस्था की जो बात हो रही है उस पर बात हो रही है। हम जो है चुनाव अगर लड़ते हैं तो खेसारी लाल यादव हो, चाहे राखी गुप्ता हो, चाहे छोटी कुमारी हो, वो खुद पर लड़े कि हम अपना जीत सकते हैं, वो अपने काम गिना कर लड़े। देखिए, कुछ बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे? कोई अगर पार्टी बोले मत, मोटिवेशनल स्पीच थोड़ी हो रहा है। नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं खेसारी की वजह से मेरा पार्टी हार जाएगा, तो ये वजह है हारने का। ये नहीं है कि लोकतंत्र पे हम सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र पे तो आप लोग सवाल उठाते हो यार, हारने के बाद ईवीएम 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 ईवीएम। छपरा का मुद्दा ले लीजिए। छपरा में यहाँ हमारे पास यूनिवर्सिटी लालू यादव के समय का बनाया हुआ है, लेकिन जब नीतीश सरकार आए तो यहाँ का जो है कोर्स, हर भारत में पूरे यूनिवर्सिटी में कोर्स 3 साल में कंप्लीट होता है, लेकिन हमारा छपरा जेपी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, यहाँ 6 साल में कोर्स कंप्लीट होता है। ये सबसे पहला मुद्दा है हर एक पढ़ने वाले बच्चों का। दूसरा मुद्दा है पूरे व्यवसायिक वर्ग का, यह मुद्दा है कि अभी के वक्त में इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में रखा है खेसारी लाल यादव ने? जी हाँ, वो बोला है कि मैनिफेस्टो में रखा है अपने? हाँ, मैनिफेस्टो में है ये मुद्दा है। हाँ, शिक्षा का है, शिक्षा का मुद्दा हाँ है। शिक्षा का मुद्दा है, ये मैनिफेस्टो में है। और मैनिफेस्टो में ही अब जहाँ तक बात होती है छपरा के मुद्दा पे, तो हर व्यवसायिक वर्ग जो है यहाँ के नली गली और सड़क और कचरा से जो है घिरा हुआ है और बर्बाद है। व्यवसायिक वर्ग भी परेशान है, मतलब वैश्य वर्ग परेशान है। हाँ, वैश्य वर्ग भी परेशान है। वैश्य वर्ग परेशान है, यहाँ बीजेपी कोई को वोट नहीं परेशान देने वाला नहीं है, केवल राजद वाले ये माने ब्लेम लगा रहे हैं। कोई परेशान नहीं है। परेशान लोग अभी से 20 साल पहले था। उस समय 100% रोड नहीं था, नाला नहीं था। रात में कहीं से आने जाने में बहुत डर लगता था, कहीं गाड़ी छिना जाए, कहीं हत्या हो जाए, यही था पहले। अभी कुछ ऐसा नहीं है, सब लोग आज़ाद है। रात बिरात कहीं आना जाना, हॉस्पिटल व्यवस्था सब कुछ ठीक हो गया है। सब ठीक हो गया सब है, ठीक हो मतलब आरजेडी के राज में जंगल राज था, ये शहरों में कह रहे हैं। एकदम 100% RJD बोल रहे हैं कि अभी घर से गाड़ी नहीं उठ रहा है, अभी घर से गाड़ी उठ रहा है कि नहीं। और रास्ते में जाते थे तो दूर की बात है कि उठ जाता था, लेकिन अभी घर से गाड़ी उठ रहा है कि नहीं, अपने द्वार पर दरवाजे पर गाड़ी लगा रहे, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। तो किसके राज है अभी? अभी किसका राज है? अभी यहीं पे गाड़ी लगी थी, अभी यहीं की बात है, यहीं की बात है, ठीक है, यहीं की बात है। या घर से गाड़ी उठी हुई है, ठीक है, कुछ घर से गाड़ी उठी हुई है, यही घर से गाड़ी उठी है, घर से चोरी हुई है। अब नहीं उठेगी, अब नहीं उठेगी। कुछ लोग हैं जो इलीगल बिजनेस करते हैं और उनके वजह से गलत ढंग के लड़के आते हैं, उस चीज पे हम लोग आवाज उठाएंगे और बंद करेंगे। अब नहीं उठेगी। वो गलत लड़के इसलिए बन रहे हैं कि हमारे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में और हमारे अफसरशाही व्यवस्था में लोग अच्छे नहीं हैं। और नीतीश कुमार ने अच्छे लोगों को क्या किया, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र और हमारी सरकारी व्यवस्था में लोग नहीं आया। जब पुलिस प्रशासन अच्छा हो जाएगा, अगर कहीं शहर में शराब बिक रहा है तो वहाँ की विद्यालय, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन की गलती है, बेचने वाले की गलती नहीं होती है, क्योंकि हमने वैसा समाज बना दिया है कि वह वो काम करने पर मजबूर हो जाए। आज भी बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहिए तो हर एक जगह जो है आपको अभी चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा, अभी चाहिए तो बन जाएगा, मिल जाएगा। कैसे मिलेगी? एकदम मिल जाएगा। जब हमारे जैसा आदमी ये नहीं करता है नशा, तो जब ये पूरे तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैं नशा करता हूं? नहीं, जब नहीं करते हैं तो जब अपना बचाव कर लिया सुनिए, नहीं आप भी नहीं करते हैं। जब हम लोग जैसा आदमी मंगवा सकता है तो जिसको चाहिए वो तो हर जगह अवेलेबल है। इन्होंने क्या कहा, हम अगर दारू बेच रहे हैं पर्सनली तो दोषी हम नहीं है, दोषी प्रशासन है। उठा के भी ले जाएगा प्रशासन तो दोषी प्रशासन है, दोषी हम नहीं है। भाई ये मतलब क्या जवाब हुआ तुम्हारा? दारू मैं बेचूंगा और दारू बैन भी है, बिहार में ड्राई स्टेट है। मैं उत्तर प्रदेश से दारू
लाके मैं बेचूंगा और मैं दोषी नहीं हूँ। इसका मतलब आप मानते हैं इस पुलिस चीज़ को? प्रशासन- इसका मतलब मानते हैं कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है, इसका मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है फेलुअर है, हमारी जो बिहार की जो है प्रशासनिक व्यवस्था लचर है और ये खत्म हो चुकी है। इस कारण से हमारे बिहार में दारू और शराब माफिया का ये काम चल रही है। देख रहे हैं आप, क्या करें आप बताइए ज़रा, आप थोड़ा बुजुर्ग भी हैं, क्या लगता है यहाँ, क्योंकि ये गांव तो यादव और राजपूतों का है, तो यादव और राजपूत कहाँ जा रहे हैं? यादव अलग जाएंगे, राजपूत अलग जाएंगे? देखिए अपना अपना मत है, हाँ, जो भी भाई है जिसको जहाँ मत देना हो तो देवे ही करेगा, मगर ये भी रखना है कि विकास पर दवा कौन करेगा विकास? आए? कौन करेगा विकास आपके? कौन विकास करेगा? जो दवा कर रहा है हमारे तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, दवाई के व्यवस्था करेंगे, युवा के हम नौकरी देंगे, यही तो हम लोग का मुद्दा है। हाँ, बीजेपी कर चुकी है, वो अब फिर से दोहराएंगे। क्या क्या चीज़? बीजेपी तो ये कर चुकी है, अभी बस ये तेजस्वी यादव ये लाइन पकड़ लिए हैं कि बस यही करना है जो बीजेपी कर चुकी है। अब तो सारे जगह सब सुविधा है ही, अब बस उस पे क्या अब नहीं दादा, ये तो कह रहे सब बन चुका है। आए? अभी अभी नाम बताइए कितना बना है? क्या चीज़? मेडिकल कॉलेज छपरा में आप आए होंगे ना? सुनिए, एक आदमी से बात कीजिए। अभी इन लोग से गिनाया जाए कि हमारे अभी हम छपरा का बसीना है, हमारे छपरा में कौन कौन सा विकास हुआ है, 5-6 को गिन के बता दीजिए। एक आदमी से बता। मैं भैया मैं सुनिए, मैं आपको कहाँ से रिसीव करके लेके आया हूँ? सदर अस्पताल से लेके आया हूँ ना। आपने देखा ना सदर अस्पताल का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखा ना। वहाँ और भी काम विकास का चल रहा है, वो भी देखे। जस्ट उसके पीछे छात्रावास भी है, वहाँ पे जीएनएम कॉलेज है, एएनएम कॉलेज है। आज लड़के वहाँ से सब कुछ सीख के लड़के लड़कियाँ बन रहे हैं। छपरा में मेडिकल कॉलेज बन गया, किसने बनवाया? छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, किसने बनवाया? लड़के पढ़ रहे हैं। आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ ना यार, सरकार तो दे ही रही है, आप स्कूल पे भेजो। हाँ, अगर कहीं किसी स्कूल का विधि व्यवस्था थोड़ा खराब लग रहा है, आप भी डीएम को पत्र लिख के दे सकते हो। आप वो करने जा रहे हो? आप अपने बच्चे को तो भेज ही नहीं रहे हो। अपराध की दुनिया में खुद ढकेलना चाह रहे हो और बात करते हैं लंबी लंबी आके। आप अपने बच्चे को पढ़ाने कितने दिन अपने स्कूल पे फोर्सफुल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये कितने दिन? सभी आदमी अपने अपने सोच के ऊपर बोल रहे हैं। जिसका जो कोई काट देगा तो जिसका जितना है उतना बोलेगा। अभी आए होंगे हमारे हॉस्पिटल के पास, देखे होंगे कि आप पैट इतना उठा के आए होंगे। मैं मान रहा हूँ, क्योंकि नमामि पूरा छपरा में अभी जाइएगा तो आपका जाने का मन नहीं करिएगा कि यहाँ से हम वहाँ चले जाए। इतना आपको पानी मिलेगा, इतना पानी मिलेगा। हाँ, इतना डांड पानी मिला। तो अभी तो शिक्षा पर, बेरोजगारी पर मुद्दा हो रहा है। आप बरियारी हम कह रहे हैं यहाँ पर युवा लड़का है। अभी आप बेरोजगार का बात किए हैं, बेरोजगारी का बात किए ना। तेजस्वी यादव कितना बेरोजगार की बात की है, मतलब कितना रोजगार देंगे आपको बता दीजिए। बस 2 करोड़ बोले हैं, 2 करोड़ बोले हैं ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिहार में रोजगार कितना दिया जा सकता आपको पता है? 28 लाख। अभी कितना सीट फुल है आपको पता है? 19 लाख सीट फुल हो चुका है। कहाँ से 2 करोड़ रोजगार बना? हर एक घर में सरकारी नौकरी की बात किए हैं, सुने आप लोग? बोले ना आप बिहार का जीडीपी कितना? नहीं, आप सरकारी नौकरी 3 करोड़ को बोले हैं। 3 करोड़ कितना बोले हैं सर? इंडिया का पॉपुलेशन, अंकल इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे आप? कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे बताइए? और एक सेकंड बोले ना नीतीश कुमार अभी चल रहा है, अभी प्रोग्रेस चल रहा है ना, कहाँ विकास नहीं चल रहा? आप कहाँ देख रहे? अभी कॉलेज बन रहा है। जैसे मोदी जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बात को सुनिएगा। वैसे ही आरजेडी ने बोला। नहीं, फिर नहीं समझे। फिर सुनिए, बीजेपी जो करेगी सुनिए, आरजेडी भी सुनिए ना। बीजेपी भी तो जुमला बोली थी बाद में। जिसको हमारे अमित शाह जी ने जुमला बोला, इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। दूसरा चीज, कोई भी झूठ क्या आरजेडी भी बोल रही है, तेजस्वी भी बोल रहे हैं। अगर नई पार्टी, अगर वो झूठ बोल चुका है, झूठ देख चुके हैं, पूरा बात सुनिएगा, झूठ चूक चुके हैं। अगर कोई लालू यादव के बेटा उनको देख के कॉपी और पेस्ट कर दे रहे हैं। सुनिए, कोई नई पार्टी, अगर जो नए लोग आ रहे हैं, नया लोग आ रहे हैं, वो अपने प्लान लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर अभी हम हैं तो हमारे क्या पिताजी अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका बेटा भी नहीं पढ़ा होगा क्या?
तो नया जब सरकार आएगी, बदलाव होगा और सब अपना वो प्लान नहीं दिलाएगा तो 5 साल बाद हमारे नेता रिश्तेदार थोड़े सिकंदर भैया सुनिए ना एक सेकंड सिकंदर भैया सुनिए ना, आप खान सर का बात नहीं सुने, आप खान सर का बात सुने थे कि नहीं? आप सुनिए बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, कोई सपोर्ट नहीं करता है बिहार को। बिहार में बाढ़ आया था, पंजाब में बाढ़ आया था, सबने देखा। यूपी से, हम यूपी में रहते हैं, वहाँ पे 40 ट्रक उन्होंने ये भेजा था, 40 ट्रक भेजा था। बिहार में कितनों ने भेज दिया? कितना भेजा बताइए? बिहार को सपोर्ट करता है पहले ना? एक सेकंड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ये बात सही है कि कोई स्टेट जो है, खान सर वाला स्टेटमेंट सुने थे, सपोर्ट करता है। खान सर वाला स्टेटमेंट सुने थे अभी, बिहार गड्ढे में था, वहां से उठा के लाया नीतीश कुमार। अभी एशियन गेम्स क्या था? एक सेकंड अभी कहता है नीतीश कुमार विकास पुरुष है। भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अब हमारे बिहार में है, राजगीर में है। बिहार में हॉकी का मैच होस्ट किया जाता है, बिहार में वॉलीबॉल होस्ट किया जाता है। यार आप लोग देखिए ना, अभी चाइना को हराया यहाँ पे, एशियन गेम्स हुआ था, अभी चाइना को हराया। इंटरनेशनल प्लेयर बिहार में आ रहे हैं खेलने। अभी हम लोग IPL करवाएंगे बिहार में। अभी टीम बनेगी बिहार की, अभी टीम बनेगी, सपोर्ट कर रहे नई हैं वो लोग। सरकारें आती रहेगी, नए लोग आते रहेंगे तो विकास होता रहेगा। हमने तो इसको देखा ही नहीं है। हमने तो इस आरजेडी को 2.5 साल में, आप कितने लोगों की बात से कर सुनिए, रहे हैं? 2.5 साल में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे तो वो TRE-1 सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। आप सुनिए ना, पूरा उप मुख्यमंत्री थे। 17 महीने में तो उनके लालू यादव के बेटा मंत्री थे, वो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, तो जाके वन विभाग में घूम रहे हैं। आप आइए, जब स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री जब उस समय थे तो सबसे पहला, सुन लीजिए डाटा, अब लीजिए, उसी समय का दिन है कि हॉस्पिटल में दवाई आने लगा। LCD TV आज जो लगा हुआ है, सुनिए, अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़िए मामला बताइए, हम एक आदमी पास जा रहे हैं। बताओ छपरा में कौन जीत रहा है? छपरा में विकास जीत रहा है। छपरा में कौन? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी। छपरा में कौन? छपरा में कौन? जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का बात करने वाला, बस उसी पे वोट गिरेगा भैया। छपरा में कौन? छपरा में जो हमारे लिए जो काम करेगा, जो हमारे लिए छोटी कुमारी। छपरा में कौन? वन एंड ओनली बीजेपी। एक सेकंड अभी छपरा में कौन? छपरा में तो छोटी कुमारी कंफर्म है। छोटी कुमारी। तो साफ तौर पर आप देखिए, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद थे और ये जो गांव है वो यादवों और राजपूतों का गांव है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। फिर से नीतीश, 25 फिर से नीतीश, छोटी कुमारी जिंदाबाद। आराम से अब लोकतंत्र में बूढ़ा आदमी जिसका माइंड एथी हो गया है, हम उसको देश राज चलाने के लिए दे दे। एक्सपीरियंस बाप हमार लोग के बुढ़ा जी नो 70-75 के एज हो जाई तो ओकरा के पागल और एथी बोले करेंगे। हम उनका गार्जियन, उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। गार्जियन का हम सेवा करेंगे। सुनिए, शेर अगर बुरा भी हो जाए तो भी छोड़ दो यार, माइक मत पकड़ो यार। इंजीनियर है। अच्छा, नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विकास तो वो करेंगे ना कि 9वीं फेल लड़का करेगा। हमारे नीतीश कुमार सुशासन बाबू अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमें कोई फ्रेश हो गया खत्म हो गया। दरअसल हम छपरा में थे और छपरा में जिस गांव में हम थे वो गांव यादवों और राजपूतों गांव है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन चुनावी रसाकसी चल रही है तो उस बीच जो है अपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने आपको दिखाए। और अब अगले दिन यानी कल प्रचार समाप्त रहेगा, सन्नाटा रहेगा, परसों वोटिंग होगी। जनता यह तय करेगी कि आखिरकार बिहार के साथ साथ छपरा में क्या होने वाला है और छपरा में क्या वाकई में छोटी कुमारी डिफेंड कर पा रही हैं आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव, या फिर उनका चुनाव फंस गया है और वो सिर्फ एक नाम आ रहा है बार बार, राखी गुप्ता। ये सब कुछ क्लियर परसों हो जाएगा।